Hello children, welcome to my channel. Today we will study GV Public School Class 5 Worksheet 10 of Unit 3. If you like my way of studying, then please like and subscribe to my channel. Let's start Worksheet 10. Question number 1, fill in the blanks. Fill in the blanks का दिया हुआ है, उसे हमें करना है. ए में दिया है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 90, देन एलसीएम ऑफ 15 एंड 90. फैक्टराइजेशन भी हमने स्टडी किया हुआ है लास्ट चैप्टर में, एंड प्राइम फैक्टराइजेशन का भी हम लोगों ने स्टडी किया हुआ है. तो चलिए हम इसको करते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15, देन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 90 एंड देन एलसीएम ऑफ 15 एंड 90. तो प्राइम फैक्टराइजेशन का डिवीजन मेथड हम लेंगे. 3 5 15, then 5 1 5. दैट्स मीन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15 का वो नंबर हमें मिल गया है 3 into 5. नेक्स्ट 90 का भी हम लोग कर लेते हैं. 90 का 2 से लेके चलते हैं. 2 4 8, 1 10, 2 5 10. देन 3 से ले चलते हैं. 3 1 3, 1 15, 3 5 15. 3 से अगेन जाएगा. 3 5 15. देन 5 से जाएगा. 5 1 5. दैट्स मीन हमें 90 का मिला हुआ है 2 into 3 into 3 into 5. ओके, अब हम क्या करेंगे कि एलसीएम के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कॉमन लेना पड़ता है. पहले ये जो नंबर कॉमन है हम पहले उसे लिखेंगे, देन जो बाकी का नंबर बचा हुआ है उसे भी लिखना हमें है. दैट्स मीन 3 into 5 तो हमें लिखना ही है, 2 and 3 को भी लिखना है, उसे छोड़ना नहीं है. दैट्स मीन हमें नंबर क्या मिलेगा, 5 3 15, 15 2 30, 30 3 90. दैट्स मीन एलसीएम ऑफ 15 एंड 90 का क्या हो गया है 90. ओके, देन हम क्वेश्चन नंबर बी में चलते हैं. बी में हमें मिला हुआ है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24, देन एलसीएम ऑफ 18 एंड 24. हम लोग अभी नोटबुक में कर ले रहे हैं और उसके बाद आप उसे बुक में फिल कर दीजिएगा. ओके, चलिए इसको कर लेते हैं. 18 प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24, देन एलसीएम ऑफ 18 एंड 24. तो चलिए इसको भी कर लेते हैं. 18 ले लिया, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3. नेक्स्ट 24, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 3 2 6, 2 1 2. दैट्स मीन हमें मिला हुआ है 18 के लिए 2 into 3 into 3, एंड 24 के लिए मिला हुआ है 2 into 2 into 2 into 3, 3 times 2 and 1 times 3. तो अभी क्या करना है, कॉमन ले लिया, ये 3 हो गया, देन ये 2 हो गया. तो अभी क्या हुआ है 2 into 3 ये हो गया, 3 ये हमें मिला हुआ बाकी है, और ये 2 into 2 भी बाकी है, इसको भी हम लोग ले लिए हैं. तो अभी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. 2 3 6, 6 3 18, 18 2 36, 36 2 72. दैट्स मीन एलसीएम ऑफ 18 एंड 24 हमें मिला हुआ है 72. अभी सी में चलते हैं. सी में हमें मिला हुआ है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 25, देन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15, देन एलसीएम ऑफ 25 एंड 15. तो चलिए इसको कर लेते हैं. प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 25 के लिए हम लोग क्या करेंगे, 25 का ये निकालेंगे. 5 5 25, 5 1 5, यानी कि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन 25 का मिला हुआ है 5 into 5. देन हम देखेंगे 15 का हमें यहाँ पर मिला हुआ है 5 into 3. तो 5 into 3 हम ये ले लेते हैं. फिर हमें कॉमन मिल गया है 5. तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ 25 एंड 15 इक्वल टू 5 into 5 into 3. ये 5 कॉमन ले लिया, ये 5 भी ले लिया और ये 3 ले लिया. दैट्स मीन 5 5 25, 25 3 75. एलसीएम ऑफ 25 एंड 15 हमें मिलेगा 75. इसके बाद से अब हम डी में चलते हैं. डी में हमें क्वेश्चन मिला हुआ है, डी में हमें क्वेश्चन मिला हुआ है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 27,
प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 42, एलसीएम ऑफ 27 एंड 42। तो हम ले लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 27, देन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 42, देन एलसीएम ऑफ 27 एंड 42। चलिए ये कर लेते हैं। 27 के लिए हम डिवीजन मेथड लेके चलेंगे। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। 42 के लिए ले चलते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। दैट्स मीन हमें मिला हुआ है 27 का 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। और फिर 42 के लिए मिला हुआ है 2 इंटू 3 इंटू 7। तो अब हम कॉमन ले लेते हैं। ये हमें 3 कॉमन मिल गया और कोई हमें कुछ नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये 3 ले लिया, फिर 2 3 और बाकी है तो 2 टाइम्स 3 दे दिया, 1 टाइम्स 2 दे दिया एंड 1 टाइम्स 7 दे दिया। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 2 ज़ा 54, 54 7 ज़ा 54 इंटू 7, 7 4 ज़ा 28, 2 7 5 ज़ा 35 एंड 2 37। दैट्स मीन एलसीएम ऑफ 27 एंड 42 का मिल गया है 372। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड द एलसीएम ए 16 एंड 20। चलिए ये कर लेते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, पहले लिखना है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 16, देन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20, देन एलसीएम ऑफ 16 एंड 20। ओके, तो हम लोग जो है अब यहाँ पर जब करेंगे रफ में तो कैसे करेंगे, 16 का डिवीजन मेथड, 2 8 ज़ा 16, ओके, देन 2 4 ज़ा 8, देन 2 2 ज़ा 4, देन 2 1 ज़ा 2। दैट्स मीन 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। ये हमें मिला हुआ है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ये हमें मिल गया है। अभी हम 20 का भी कर लेते हैं। 20 के लिए जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा 2 10 ज़ा 20, देन 2 5 ज़ा 10, देन 5 1 ज़ा 5। ओके, तो अभी हम यहाँ लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5। अब एलसीएम ऑफ 16 एंड 20, तो क्या करना है, ये हमारा 1 2 कॉमन, देन 2 2 कॉमन, दैट्स मीन 2 इंटू 2, और फिर अभी हमें 2 2 और मिला हुआ है, दैट्स मीन 2 इंटू 2, और देन हमें 5 भी मिला हुआ है, ये 5। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 16 5 ज़ा 80। दैट्स मीन एलसीएम ऑफ 16 एंड 20 इज इक्वल टू 80। ओके, नेक्स्ट इसी तरह से हम बी करेंगे। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, इसे आपको फुल में लिखना है, फुल फॉर्म पूरा। नेक्स्ट बी में मिला हुआ है 18, दैट्स मीन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18, देन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 27, देन एलसीएम ऑफ 18 एंड 27। तो चलिए इसको कर लेते हैं। 18 के लिए हम यहाँ लेंगे डिवीजन मेथड में 2 9 ज़ा 18, देन 3 3 ज़ा 9, देन 3 1 ज़ा 3। ओके, नेक्स्ट हमें 27 का लेना है। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, देन 3 1 ज़ा 3। नेक्स्ट नहीं, फिर ये हो गए, दैट्स मीन हमारे मिले हुए हैं 18 के लिए 2 इंटू 3 इंटू 3, फिर 27 के लिए मिले हुए हैं 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, तो अभी चलिए कॉमन ले लेते हैं। कॉमन हमारे पास ये 3 है, ये 3 है, देन 2 एंड 3 है, तो हमें मिला क्या है
3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18 और 18 3 ज़ा 54. That's mean LCM of 18 and 27 is equal to 54. सी में हमें नंबर मिला हुआ है 12 and 22. तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 22. तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सेम मेथड, और सेम मेथड जब करेंगे 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, दैट्स मीन 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हमारे हो गए। नेक्स्ट 22 के लिए 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, देन 11 1 ज़ा 11. ओके, दैट्स मीन हमें ये क्या मिला हुआ है 11 इंटू 2. फिर एलसीएम ऑफ 12 एंड 22 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11. ओके, तो 11 3 ज़ा 33, 33 2 ज़ा 66, 66 2 ज़ा 132. ओके, तो हमारा एलसीएम क्या हो गया 12 एंड 22 का 132 आ गया है। अभी डी में चलते हैं। अभी देखिए डी में हमें नंबर मिला हुआ है 15 एंड 24. तो देन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15 एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24, देन एलसीएम ऑफ 15 एंड 24. तो सेम हम यहाँ करते जाएंगे। 15 का हमारा होगा 3 5 ज़ा 15, देन 5 1 ज़ा 5. ओके, 24 का हम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 12 ज़ा 24, देन 2 6 ज़ा 12, देन 2 3 ज़ा 6, देन 3 1 ज़ा 3. तो चलिए 15 का हो गया हमारे पास 3 इंटू 5 एंड 24 का हो गया है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3. तो अभी इसका कॉमन ले लेते हैं। ये 3 हमारे में बस कॉमन है, अदर कुछ नहीं है। तो हम क्या करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, दैट्स मीन 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 5 ज़ा 120. ओके, तो ये हमारा हो गया एलसीएम ऑफ 15 एंड 24 इक्वल टू 120. अभी ई में चलते हैं। ई में हमें नंबर मिला हुआ है 8 एंड 16. तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 8, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 16 एंड एलसीएम ऑफ 8 एंड 16. तो कैसे करेंगे, सेम मेथड, डिवीजन मेथड। 8 का ले लेंगे 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2. देन 16 का ले लेंगे 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2. दैट्स मीन 8 का हो गया हमें 2 2 2 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8. 16 का मिला हुआ है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16. अभी एलसीएम के लिए क्या करेंगे हम, 1 कॉमन हो गया यानी 2 मिला, एक फिर 2 मिला, देन अगेन 2 मिला, और फिर ये 2 बचा हुआ है वो भी ले लिया है। दैट्स मीन हमारा क्या हुआ 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16. एलसीएम ऑफ 8 एंड 16 क्या मिला हुआ है 16. इसी तरह से अब हम एफ में चलते हैं। एफ में हमें नंबर मिला हुआ है 25 25 एंड 35. तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 25, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 35, देन एलसीएम ऑफ 25 एंड 35. तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। 25 का तो हमें मिल गया था 5 इंटू 5, लेकिन फिर भी चलिए देखिए 5 5 जा 25, देन 5 1 जा 5, ये हो गया हमारा 25 का। देन 35 का क्या हुआ है 5 7 जा 35, देन 7 1 जा 7. तो हमें 25 का मिला है 5 इंटू 5 एंड 35 का मिला हुआ है 5 इंटू 7. अभी एलसीएम के लिए हमें यहाँ 5 मिला हुआ है, देन अगेन 5 मिला हुआ है,
देन 7 मिला हुआ है। ओके, 5 5 जा 25, 25 7 जा 175। तो ये हो गए हमारे 25 एंड 35 के एलसीएम। दैट मीन एलसीएम ऑफ 25 एंड 35 इक्वल टू 175, ये हमारा आ गया है। नेक्स्ट हम जी में देखेंगे। जी में हमें नंबर मिला हुआ है 36 एंड 45। तो अभी चलिए 36 एंड 45 कर लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36, देन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 45, देन एलसीएम ऑफ 36 एंड 45। इसके लिए क्या करेंगे, 36 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे डिवीजन मेथड से, तो 2 18 जा 36 होता है, देन 2 9 जा 18 होता है, देन 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। फिर हमें 45 के लिए मिला हुआ है 5 9 जा 45, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो हमें 36 के लिए मिला हुआ है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। देखिए 2 टाइम्स 2 है, 3 भी जो है 2 टाइम्स है। फिर यहाँ 45 के लिए जो हमें मिला हुआ फैक्टराइजेशन 5 इंटू 3 इंटू 3। ओके, अभी क्या हुआ है कि एलसीएम देना है, तो एलसीएम के लिए मेरा ये 3 कॉमन है, ये कॉमन है, तो हम लोग कर लेते हैं 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। फिर हमें नंबर क्या हो जाता है 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36 5 जा होता है 180। ओके, दैट्स मीन एलसीएम ऑफ 36 एंड 45 हो गए हमारे 180। चलिए अभी एच में चलते हैं। एच के लिए हमें नंबर मिला हुआ है 33 एंड 44। फिर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 33, देन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 44, देन एलसीएम ऑफ 33 एंड 44। तो 33 का हम जब डिवीजन मेथड से करेंगे तो 11 3 जा 33, देन 3 1 जा 3। और इसी तरह से 44 में करेंगे तो 11 4 जा 44, 2 2 जा 4, देन 2 1 जा 2। तो हमें 33 के लिए मिला हुआ है 11 इंटू 3, और 44 के लिए मिला हुआ है 11 इंटू 2 इंटू 2। अभी हमारे पास 11 कॉमन है, तो हम 11 ले लेते हैं। देन हमारे पास अभी बाकी बचा हुआ है 3 एंड 2 इंटू 2। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। दैट्स मीन 11 3 जा 33, 32 2 जा 33 2 जा 66, 66 2 जा 132, यानी कि एच में हमें मिल गया है 132। एलसीएम ऑफ 33 एंड 44 इक्वल टू 132। अभी आई में हमें नंबर मिला हुआ है 20 एंड 35, 20 एंड 35। तो देखिए क्या होगा, आई प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20, देन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 35, देन एलसीएम ऑफ 20 एंड 35। तो चलिए ये कर लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20 का निकालने के लिए अगर हम करेंगे ये डिवीजन मेथड से, तो 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, देन 5 1 जा 5, ये हमें मिल गया है। नेक्स्ट हम 35 के लिए करते हैं। 35 के लिए 5 7 जा 35, देन 7 1 जा 7। दैट्स मीन 20 के लिए मिला हुआ है 2 इंटू 2 इंटू 5, और 35 के लिए मिला हुआ है 7 इंटू 5। तो अभी हम जो है ये कॉमन ले लेते हैं 5, देन हमें मिला हुआ है 7, देन हमें मिला हुआ है 2, देन हमें मिला हुआ है 2। तो अभी हम जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 7 जा 35, 35 2 जा 70, 70 2 जा 140। दैट्स मीन एलसीएम ऑफ 20 एंड 35 क्या आ गया है 140। अभी जे में हम देखेंगे, जे में हमें नंबर मिला हुआ है 50 एंड 38। तो चलिए इसको कर लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 54, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 38, एलसीएम ऑफ 54 एंड 38। तो इसको भी कर लेते हैं। 54 4 है वंस पे, यानी 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 1 14, 2 7 जा 14। अब 27 आ गया है, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, एंड 3 1 जा 3। और फिर हमें 38 के लिए लेना पड़ेगा, तो 38 भी देखेंगे 8 लास्ट में दिया हुआ है, दैट्स मीन 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 1 18, 2 9 जा 18। अब 19 है तो 19 किसी के टेबल में नहीं है, तो 19 1 जा 19। तो हम क्या करेंगे 54 के लिए लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 टाइम्स है 3, और 1 टाइम्स है 2। 38 के लिए 2 इंटू 19। अभी क्या हुआ 2 ये हमारा कॉमन हो गया, तो 2 हमने ले लिया।
देन हमें 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 19 लेंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा 54, देन 54 इंटू 19 अगर हम करेंगे, 19 4 जा 76, 7 19 5 जा 95 एंड 7 102। दैट्स मीन ये हमें मिल गया है 1026। एलसीएम ऑफ 54 एंड 38 इक्वल टू 1026। और ये हो गया हमारा वर्कशीट 10 कंप्लीट। और अगर मेरे पढ़ाए हुए तरीके आपको पसंद आए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।